नमस्कार, खबरवाला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों को लेकर के उपचुनाव की तारीखें तय हो गई है और लगातार बीजेपी के कई मंत्री व विधायक स्थानीय स्तर पर जाकर सभाएं कर रहे हैं और जनता को वोट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मंदसौर से भी स्वासा विधानसभा में उपचुनाव होना है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधायक व वर्तमान में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें प्रभार बनाया गया। सर नमस्कार, स्वागत है आपका खबरवाला के बुलेटिन। नमस्कार। नमस्कार। आपको सबसे जो हॉट सिटी वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, क्या कहना? सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से चूँकि मैं 4 बार चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार वहाँ से मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री के रूप में भी उस क्षेत्र में रह कर के मैंने काम किया है, इसलिए मेरा वहाँ पर जीवित संपर्क है, लोगों से सतत मेरा संपर्क है। और वहाँ के लोगों ने और वहाँ के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके मुझे हमेशा जीता करके भोपाल भेजा है और उसी क्षेत्र से मुझे प्रभारी का दायित्व दिया है पार्टी ने। हालांकि कोई प्रभारी केवल अकेला काम नहीं करता है, पूरी पार्टी काम करती है, लेकिन पार्टी की ये एक व्यवस्था है संगठनात्मक दृष्टि से। लेकिन वहाँ का पोलिंग का एक एक कार्यकर्ता, उस क्षेत्र का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मंडल के सारे पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूरे जिले के संसदीय क्षेत्र के सारे ही लोग हरदीप सिंह डंग को जिताने की अपील कर रहे हैं और वहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई हरदीप बहुत भारी वोटों से चुनाव जीत करके भोपाल पहुँचेंगे। आपकी विधानसभा रह चुकी है और 36,000 मतों से जीतने का आपका रिकॉर्ड है, तो क्या आप भी इस रिकॉर्ड को तोड़वाने के प्रयास में? ज़रूर। मैंने आग्रह किया है उन सबको कि आपने मुझे आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह दिया है, तो मैंने ये अपील की है, मेरी प्रार्थना है वहाँ के मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से कि 36,000 से ऊपर बढ़ाकर कम से कम 40,000 वोटों से भाई हरदीप को चुनाव जीता करके भेजें। यह मैंने प्रार्थना की है। कोई उड़ती खबरें हैं कि स्थानीय कुछ नेता नाराज चल रहे हैं और चुनाव से पहले भीतरघात की स्थिति हो सकती है। बाई चांस अगर ऐसा होता है तो इस आप कैसे उन लोग को मनाएं? नहीं, ये सब उड़ती हुई खबरें हैं, सही खबर नहीं है। सही खबर यह है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और मैं सतत अब उनके बीच में ही रहूँगा वहाँ पे। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि सब लोग मेहनत करेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक सवाल था कि आप वित्त मंत्री हैं, आपका विभाग भी आपके अंडर में, लेकिन मंदसौर में काफ़ी समय से देखने में आ रहा है शराब माफिया जो है, शराब ठेकेदार MRP से अधिक में शराब बेच रहे हैं और उसका फ़ायदा ये हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि कुछ युवा राजस्थान के शराब को मंदसौर में तस्करी कर रहे हैं। ऐसी बात मेरे संज्ञान में कोई अभी तक आई नहीं है। आपका आदेश भी था कि अगर ऐसा हो रहा है? हाँ, ये हमने मतलब पूरा मध्य प्रदेश के लिए ही हमने जारी किया था कि अगर कहीं इस प्रकार की बात अगर कहीं आती है तो जो भी नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई करेंगे। मंदसौर जिले का अगर कहीं नाम आता है तो जगदीश देवड़ा जाना जाता है कि मंदसौर जिले से वो हैं, लेकिन अभी कुछ समय से मंदसौर में कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल नज़र आ रही है। लोग पिस्टल लहराते हैं, कहीं मारपीट होती है, पुलिस बाकायदा कार्रवाई करती है, लेकिन जो डर होना चाहिए वो डर पुलिस के लिए नहीं है। बिल्कुल अपराधियों में बिल्कुल डर होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का, शासन का डर होना चाहिए। और मैं भी संबंधित सारे अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कहीं डर होना चाहिए उनके मन में, अपराधियों के मन में डर, भय होना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। कोरोना चल रहा है, उसके बावजूद भी सभाएं चल रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सावधानी बरतने के लिए हम खुद भी कह रहे हैं कि भाई मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी बना करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। अब कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां होती है, लोग भावना में बह करके लोग आ जाते हैं। तो हम आग्रह करते हैं सबसे कि भाई कोरोना का संकट बहुत भयंकर संकट है और इससे बचना चाहिए। तो हमारा प्रयास रहेगा इस चुनाव में, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, तो इस बीमारी से हम बच पाएंगे। एक अंतिम सवाल है, प्रहलाद बुंदवार हत्याकांड को लेकर के उनके सुपुत्र लगातार जो है प्रयासरत हैं और विधायकों से मिल रहे हैं, आपसे एक मुलाकात हुई है, अब सरकार आपकी है तो क्या स्थिति है कि अब कब तक CBI जाँच को लेकर के आप मांग उठा सकते हैं?
मैं भी ऊपर स्तर पर वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस घटनाक्रम से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और वो भी पूरी तरह से चिंता कर रहे हैं। एक बार और जाकर के हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी वास्तव में जांच होना चाहिए। तो ये थे मंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा, जिन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर के लगातार वे प्रयासरत थे और जल्द से जल्द जो भी फैसला होगा वह बीजेपी के हित में होगा। इसी तरह की खास खबर देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही www.khabarwala.com को विजिट करें। राम जी, अरे इधर चाहे तो भेजोगे।